Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel. देखिए, हमारा जो सिस्टम चल रहा था, कल हमने वीडियो के पार्ट 5 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन का पोर्शन कंप्लीट किया था। लेकिन मेरे पास बाय कॉल कई पॉइंट आ रहे हैं कि सर जब हम फार्मूला बनाते हैं या किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि फार्मूला को कैसे बैलेंस और इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, या कैसे कहाँ हम PCl5 कहाँ PCl3, या वेरिएबल वैलेंसी जिनका हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यानी किसी एलिमेंट की वैलेंसी तो चलो फिक्स रहती है, लेकिन किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा वैलेंसी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट हमें बड़ा कंफ्यूजन करती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस वहां कंफ्यूज हो जाता है जहां ये पता पड़े कि ये PCl5 PCl3। ये बड़ा कंफ्यूजन है। इसके लिए हम आज आपके इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए, इसकी बहुत अच्छी कंसेप्ट देने के लिए आज देख रहे हैं आप फॉर वैलेंसी कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्वेंस को आज गैप दिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, यदि भाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये प्रॉब्लम आ रही थी, कई बच्चों ने मुझ पर कॉल किया, कई ने मैसेज किया कि सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वैलेंसी की कंसेप्ट हमारी क्लियर नहीं। तो आज हम आपको वैलेंसी की टोटल कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक। तो आज जो वीडियो स्पेशल वीडियो है वैलेंसी कंसेप्ट के लिए। देखिए, सबसे पहली बात हमने आपको बता दी थी कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड एट्थ और 0। ये कंसेप्ट हम पहले भी रिपीट करा चुके हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग वैलेंसी यहां से होती है, इसीलिए हम इस चीज को आपको बताएंगे, फिर वैलेंसी की तरफ आपको ले जाएंगे। मोस्टली क्या है कि हमें ये कंसेप्ट यदि याद रहती है, इनके फार्मूले हमें, इसकी निमोनिक याद है, तो वैलेंसी को निकालने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हमें तुरंत पता पड़ जाता है कि फर्स्ट है तो 1 2 3 4 5 3, फिर 3 फिर 2 फिर 1 और लास्ट 0। ये वैलेंसी को बता देता है। और हम यही डिफरेंस कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 0। ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये हमारी वो चीज है कि हम लोग इसे केवल फार्मूले निमोनिक के बेस पर तुरंत हमारे माइंड में आ जाती है, निकालने की, कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं। अब मैं यहां से आपको एक कंसेप्ट की तरफ ले जाता हूं जिसकी हमें बहुत बड़ी नीड है। देख लीजिए इसे, कैसी है आप देखिए। मैं कोई भी एलिमेंट यहां ले लेता हूं, सपोज करो हमने ले लिया नाइट्रोजन। पहले ओनली सिंगल वैलेंसी की तरफ, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी केवल एक ही वैलेंसी होती है, दूसरी नहीं। तो सबसे पहले उसकी तरफ बताता हूं, फिर वेरिएबल वैलेंसी की तरफ आपको ले जाएंगे कि इसकी वेरिएबल वैलेंसी कैसे हो जाती है। ये नाइट्रोजन हमने लिया, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आप बेस पर 1s2 2s2 और 2p3 ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बड़ा इजीली कर देते हैं। आप देखिए 1s2 2s2 एंड 2p3। हमने क्या देखा कि ये 2
और ये 2 और ये 2, ये सेल लार्ज सेल हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 5 हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, जो इसकी लार्ज सेल होती है वही इसकी वैलेंसी सेल कहलाती है। ये चीज याद रखिए, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम्स की जो लार्ज सेल होती है उसको वैलेंसी सेल कहते हैं और इसमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास है। ठीक है, अब बात आती है इससे पहले, यानी हमारे पास ये चीज, ये इलेक्ट्रॉन आपके कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक नई कंसेप्ट आ जाती है कोर इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी सेल और वैलेंसी सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, याद रखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसके बाद इससे पीछे के जो सेल होते हैं उनमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये कंसेप्ट हमारी एक न्यू निकल के आ गई। लेकिन ये अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो है सर, लेकिन वैलेंसी अभी भी हमें पता नहीं पड़ी, तो इसके लिए एक सिस्टम देखिए। हम सबसे पहले नाइट्रोजन एन लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे चारों तरफ। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 4 इलेक्ट्रॉन आगे, अभी भी लार्ज सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाना शुरू कर देंगे। सपोज करो हम चाहे यहाँ पेयर बना लें, यहाँ बना, कहीं बना सकते हैं। हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम इसी क्लाउड में दिखाते हैं, ध्यान रखना। अब आप देखिए, बात आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही आपकी वैलेंसी है। आप देख सकते हैं ये पेयर है, ये क्या है, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए ये क्या है, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन, एलपी के नाम से इसे हम जान सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबरिंग वैलेंसी है, अर्थात इसकी वैलेंसी 3। देख लीजिए आप, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट हमारे पास आता है, सपोज करो मैं कार्बन को लेता हूं, तो कार्बन में ऑलरेडी 4 होते हैं लास्ट में, तो 4 होते हैं, तो यहाँ 4 है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब हम लेते हैं सोडियम। सोडियम के लास्ट सेल में सोडियम 11 होता है, 281 होता है, तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो हम यहाँ 1 ले लेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही और 1 है, इसलिए सोडियम की जो वैलेंसी होगी वो जो है हम यहाँ पर कुछ ही दिखा रहे हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स 1 है। अब बात ये आती है, सर किसी किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 से भी ज्यादा होती है, वो कंसेप्ट क्या है, तब में बड़ा कंफ्यूजन होगा। ये तो पता पड़ गया सर, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, यदि यहाँ 4 भरने के बाद पेयर बना रहे हैं, तो जो अनपेयर्ड बचेंगे वो वैलेंसी हो जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गई। भाई सपोज करो कार्बन में और ज्यादा होते, यहाँ पेयर बना लेते, और ज्यादा होते, यहाँ पेयर बना लेते, और ज्यादा होते, यहाँ पर, लेकिन 1 अनपेयर्ड रहता तो 1 की वैलेंसी होगी। बात ये तो सही है, ये हमारी समझ में आ रहा हो, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आना भी चाहिए कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस निकालने के लिए हमें ये लेविस स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए ये जो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसके बेस पर हमने ये सिस्टम निकाला है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आगे की कंसेप्ट हम वेरिएबल वैलेंसी को कैसे करें, आप ये देखिए। आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा वैलेंसी सब्जेक्ट के विषय में। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि एस पी डी और एफ ये ब्लॉक या सब सेल होती है। इन सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसीलिए इसमें जो ऑर्बिट होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ऑर्बिट में यानी 1 ऑर्बिट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, इसीलिए इसका 1 ये बॉक्स सा बना दिया हमने, बॉक्स कह सकते हैं, समझ
P में 6 होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसमें 3 बना दिए। D में 10 होते हैं, तो क्या करेंगे, जब भाई इसमें 2 आ रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 5 का केस हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पेयर है तो इस तरह से पेयर बना दीजिए। अब F है तो इसमें 7 हो जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम SPDF रिपोर्टिंग होता है। तो ऑर्बिट के बारे में नॉलेज होगी। ऑर्बिट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वैलेंस एक्सिस का रिलेशन। अब कैसे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, देखिए कर देते, आप देख लें अच्छी तरह से। अब बात आएगी कि कोई कोई एलिमेंट या कोई एटम ऐसा ऐसा जिसकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका कैसे फाइंड आउट करें। तो यही चीज आपको यहाँ आज क्लियर कराते हैं। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ Cl। Cl की वैलेंसी 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई, इतनी वैलेंसी कैसे याद करेंगे, तो हमें रटने की जरूरत नहीं। इसी कंसेप्ट को आज हम लेके आएंगे, वेरिएबल वैलेंसी को कैसे समझा जाए। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा जो हमारा डाउन है वो ऑफ रूल्स है। तो इलेक्ट्रॉन 17 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए ये 5। अब बात ये ध्यान रखिए यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी में, जब सेल 3 आती है, नंबर 3 आता है, तो आपने देखा होगा SPDF, S1 पर, P2 पर और D3 पर, यानी D सब सेल के सामने सेल नंबर 3 आती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट हो जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें यदि सेल नंबर 3 आती है तो उसके लास्ट में हम 3D भी अवश्य लिखेंगे। और यही कंसेप्ट हमारी वेरिएबल वैलेंसी को सॉल्व करेगी, यही सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। मेरी बात समझ रहे हैं, जो 2p तक रह गए तो 2p में तो भाई 3D आएगा नहीं, तो उसकी वैलेंसी वही की वही फिक्स। लेकिन जब 3 केस आ जाता है, चाहे वो 3s हो चाहे 3p हो, तो उसके बाद 3D आना मेन रूप से कंपलसरी है। भले इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग 0 क्यों हो, 0 इसलिए होगी क्योंकि 3 भरा तो डी में इलेक्ट्रॉन कहां से चले जाएंगे। लेकिन आप अब देखेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है ये वैलेंसी सेल है, क्योंकि लास्ट सेल आती है, लास्ट सेल को ही आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी सेल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले ग्राउंड स्टेट को देखेंगे। ग्राउंड स्टेट में आपने क्या देखा, 3s2 है तो इसका 1 बॉक्स होगा, ऑर्बिटल होगा और जिसमें ऐसे करके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद 3s2 के बाद हमारे पास 3p आती है और 3p में भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 3p5 हो गया। पहले सिंगल सिंगल फिर डबल, और फिर आ जाती है आपकी d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर 5। ये 3D 0 क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है, ध्यान रखिए क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब वो बात ये करते हैं कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आता है एक्साइट कंडीशन में। तो हम क्योंकि इसमें देखिए एक्साइट कब आ सकता है, जब तक उसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिए यहाँ पेयर आ रहा है, यहाँ पेयर आ रहा है और यहाँ, इस पेयर को सिंगल सिंगल वाइज हमने बताया पहले कि एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब होता है। तो आप देखेंगे इसकी फर्स्ट एक्साइट कंडीशन, फर्स्ट एक्साइट स्टेट जो आएगी वो आपका क्या होगा, 3s2 से हम कोई बात नहीं करेंगे, ये हमारा पेयर इलेक्ट्रॉन यही बना रहेगा। लेकिन 3p में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, इस
पेयर को हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा देंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 3d1। ये इसकी कंडीशन हो गई फर्स्ट एक्साइट कंडीशन। अब आप ले लीजिए सेकेंड एक्साइट स्टेट। सेकेंड एक्साइट में क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, लेकिन यहां इसमें से ये तो कंडीशन पेयरिंग में रहेगी, अब यहां सिंगल हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इस तरह से। अब यहाँ 2 आ गया तो हम ये यहाँ पर ये चीज सिंगल की जगह 2, ये पेयर टोटल अनपेयर हो गए। अब थर्ड कंडीशन आएगी इसकी, जब तक सभी अनपेयर नहीं हो जाते ये कंडीशन चलती रहती है। पी हमारा सिंगल सिंगल रह गया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा, और यहां अब सिंगल रह जाएगा और ये सिंगल यहां चला जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 और ये। अब आप देखिए, अब आपको जवाब इसका मिल जाएगा। ऊपर में इसको रेज करता हूं, देखिए आप ध्यान से। हमने Cl लिया, ग्राउंड स्टेट में हमने क्या देखा, 1 2 3 4 यहाँ पेयर यहाँ पेयर यहाँ पेयर, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ग्राउंड स्टेट में देख लीजिए केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। लेकिन इस स्टेट में हमने क्या देखा कि इस Cl के पास ये 1 तो है ही है, साथ में किसी एक पेयर को ब्रेक डाउन करना पड़ा, यानी ये इसे कर लो इसे कर लो किसी को भी कर लीजिए, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। अब हमारे पास पेयर बचे केवल ये, देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसका पेयर यहां से ब्रेक डाउन हुआ, तो यहां पर ये सिंगल और ये सिंगल, इस तरह से इसकी वैलेंसी हो गई 3 इस स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट में आएंगे तो फिर एक पेयर को ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये केवल पेयर बचा और वैलेंसी हो गई 5। अब क्या है कि इस स्टेट के बाद ये लास्ट स्टेट हो जाती है, तो Cl को फिर यहाँ पर पूरे का पूरा जो है ब्रेक हो जाएगा 3 4 5 6 7 वैलेंसी हो जाएगी। देख लीजिए आप, क्लियर हो गया। यानी एलिमेंट में ऐसे जगह जगह एलिमेंट आएंगे और यहां पर वैलेंसी आपकी डिफरेंट होती चली जाएगी। तो वेरिएबल वैलेंसी आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए बिल्कुल। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड स्टेट के बाद उससे बैक में यानी S में 3s में या 3p में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बाई सिस्टेमेटिक सिंगल हम ब्रेक डाउन करके अनपेयर्ड कंडीशन में चेंज करते चले जाते हैं और पेयर को ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं, तो हमारी वैलेंसी निकलती चली जाती है। ठीक है, आप देख भी रहे कि पहले ये पेयर था तो रूल से कहता है पहले सिंगल करेंगे, सिंगल किया यानी यहां से आपने इसमें से इस पेयर को सिंगल कर दिया और सिंगल करने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अब तक सिंगल थे वो ट्रिपल हो गए, वैलेंसी होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी कहते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगी। अब हमने अगले कंडीशन में क्या किया, इस पेयर को हटा दिया यानी ये पेयर हट गया, तो ये 3 ऑलरेडी ये और ये सिंगल 5 हो गए, तो वैलेंसी 5 हो गई। और लास्ट में क्या, ये भी ब्रेक डाउन हो गया यानी सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड में चेंज कर दिया, तो वैलेंसी से आप प्रैक्टिस करेंगे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 6। थैंक यू।